नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। अपनी कॉमेडी, अपनी मिमिक्री से सबको हंसाने वाले द कपिल शर्मा शो में चंदू चाय वाले की एंट्री होते ही लोगों की तालियां बजने लग जाती हैं। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में धमाल मचाने के बाद और कपिल शर्मा के शो में आने वाले कई सारे किरदार में जो हैं वो घर घर में मशहूर हैं और उनमें से एक हैं चंदन प्रभाकर। चंदन प्रभाकर के कॉमेडियन और बोलने के अंदाज को देखकर ही लोग लोटपोट हो जाते हैं। चंदन भले ही शो में ज़्यादा समय के लिए ना आते हों, थोड़ी देर के लिए आते हों, लेकिन उनकी और कपिल की केमिस्ट्री देखने लायक होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन चंदन प्रभाकर के लिए इतना नाम कमाना, पैसा कमाना, जिस मुकाम पे आज वो है, वहां आना आसान नहीं था। एक मिडिल क्लास परिवार के लड़के ने अमृतसर से माया नगरी का सफर तय करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया है। कई सालों के संघर्ष के बाद चंदन इंडस्ट्री में चांद जैसे चमक रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं चंदन प्रभाकर के जीवन के बारे में, चंदन का जन्म और उनके परिवार के बारे में आपको पहले बताते हैं। चंदन प्रभाकर का जन्म 13 अगस्त 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके परिवार में इनकी एक बहन और एक भाई हैं। वहीं चंदन की शादी साल 2015 में नंदिनी खन्ना के साथ हुई। नंदिनी दिखने में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। चंदन अक्सर सोशल मीडिया पर पत्नी और अपनी बच्ची के साथ फोटो शेयर करते हुए आपको नजर भी आ जाते हैं। इसके अलावा चंदन प्रभाकर और नंदिनी खन्ना, उनकी बेटी है, उनका नाम जो है वो है अविका। अविका का जन्म 31 मार्च 2017 को हुआ था। चंदन की एजुकेशन की अगर बात करें तो चंदन प्रभाकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर से की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। बाद में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की और ये डिग्री हासिल की। लेकिन पढ़ाई के साथ उनके साथ चीज़ें भी रही। पढ़ाई के बाद पिता के रिटायर होने के बाद चंदन पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंपनी में काम भी करते थे, लेकिन उनका इस काम में दिल ही नहीं लगता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे। बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन चंदन प्रभाकर ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग में किस्मत आजमाने के बारे में सोचा। जॉब के साथ ही उन्होंने मिमिक्री करनी शुरू कर दी। जहां मौका मिलता वो लोगों को मिमिक्री करके हंसाने का काम करते। एक दिन उनकी नौकरी चली गई। इसके बाद उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना। इसके बाद कॉमेडी शोज के लिए उन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया। वो सिलेक्ट होते गए और आगे बढ़ते गए। चंदन ने अपने करियर की शुरुआत एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर साल 2007 में कॉमेडी सीरीज द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में की थी। जी हाँ, जो स्टार वन पर ऑन एयर होता था, आपको याद हो तो। इस कॉमेडी शो में विनर कपिल शर्मा बने और चंदन इसके फर्स्ट रनर अप थे। बता दें कि चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा बचपन से ही दोस्त हैं। दोनों ने अमृतसर में एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी। चंदन प्रभाकर साल 2010 में जॉनी लीवर, सुदेश लहरी के साथ सुनील पाल की निर्देशित शॉर्ट हिंदी फिल्म भावनाओं को समझो में जो है आए थे और वहां से इनका फिल्मी करियर शुरू हुआ था। अगले साल 2011 में उन्होंने पंजाबी फिल्मों में डेब्यू किया। वो पंजाबी फिल्म पावर कट में दिखाई दिए थे। फिर साल 2013 में वो एक कॉमेडी शो और सेलिब्रिटी टॉक शो कॉमेडी नाइट विद कपिल में दिखाई दिए। इसमें उनका किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। उनके डायलॉग बोलते ही ऑडियंस हंस हंस के लोटपोट हो जाती थी। इस शो में चंदन को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। यह शो 2013 से 2017 तक ऑन एयर हुआ। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा बंद हुआ तो उसी साल द कपिल शर्मा शो की शुरुआत हो गई और इसमें वो चंदू चाय वाला बनकर आ गए। हर किसी को खूब एंटरटेन करते नजर आते हैं इस शो में वो। यहां तक कि इस शो में वो अपने दोस्त कपिल शर्मा के साथ होस्ट भी करते हुए नजर आते हैं। इस शो में उन्हें एक नया नाम दिया गया और लोग उन्हें चंदू चाय वाला जो है उसी के नाम से बुलाने लगे। लेकिन अगले साल कपिल की पूरी टीम टूटती नजर आई, शो बंद हो गया। दरअसल कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनके कलीग सुनील ग्रोवर की फाइट हो गई, जो मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोर के चली गई। कहा जाता है कि कपिल ने शराब के नशे में सुनील ग्रोवर के साथ मारपीट की थी। वहीं यह भी कहा गया है कि सुनील से पहले कपिल ने चंदन प्रभाकर को भी गालियां दी थी। इसके बाद सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर, अली असगर सहित शो से कई सदस्य जो है छोड़कर चले गए थे। शो के सदस्य कपिल से नाराज हो गए थे। कपिल उस वक्त खूब विवादों में थे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हुआ और 2018 में कपिल ने नए नाम फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा के साथ शो की शुरुआत की। फिर एक महीने बाद इस शो को फिर से हटा दिया गया और नाम दिया गया द कपिल शर्मा शो सीजन 2। और आज भी ये शो आता है और लोगों को खूब पसंद आता है। वहीं अगर हम बात करें, उन्होंने कई देशों जैसे कि यूएई, यूएसए,
यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहां पर कपिल और उनकी पूरी टीम के साथ जाकर शोज भी किए हैं, जिसमें उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ी। इतना ही नहीं, जब उन्हें पॉपुलैरिटी मिली तब चंदन ने एक पंजाबी कॉमेडी शो लाफ्टर द मास्टर भी बनाया, जो ईटीसी पंजाबी चैनल पर आता है। इतना ही नहीं, चंदन प्रभाकर पंजाबी फिल्म पावर कट के अलावा साल 2014 में डिस्को सिंह और 2015 में न्यायाधीश सिंह एलएलबी में भी नजर आए थे। वहीं फिल्म और कॉमेडी शो के अलावा चंदन कई अवार्ड शो में भी नजर आ चुके हैं। चंदन प्रभाकर की भी कंट्रोवर्सीज है। अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों को गुदगुदाने वाले चंदन प्रभाकर तब सुर्खियों में आए जब कपिल शर्मा और उनकी लड़ाई हुई। दरअसल कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हाथापाई की खबरें आई थी। इसके बाद खबर यह भी आई कि कपिल ने अपने बचपन के दोस्त चंदन के साथ भी गाली गलौज की है, जिसके बाद सुनील के साथ चंदन प्रभाकर और नानी का किरदार निभाने वाले अली असगर शूटिंग से इनकार करके शो छोड़कर चले गए थे। इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। कपिल शर्मा का शो चलना मुश्किल हो गया था और वो डिप्रेशन में चले गए थे और उनकी दवाइयां जो है इलाज भी उनका चला था। चंदन की नेटवर्थ की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में आने से पहले चंदन प्रभाकर एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। गुजारा करने के लायक वो कमा पाते थे। जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में वो गए तो उन्होंने 6 लाख रुपए का इनाम भी जीता था। बाद में उन्होंने कई शो और फिल्में भी की। कपिल शर्मा के शो में सबसे पॉपुलर किरदार में से एक चंदू चाय वाला भी जो है उनका किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है। चंदन प्रभाकर की कुल संपत्ति की जानकारी वैसे तो कहीं स्पष्ट रूप से है नहीं, लेकिन एक एपिसोड का वो 7 लाख रुपए फीस लेते हैं और हफ्ते में 2 एपिसोड उनके आते हैं, यानी कि महीने में 8 एपिसोड, तो 50 लाख रुपए महीने के हिसाब से उनकी कमाई हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी कमाई के जरिए उनके पास और भी हैं। तो चंदन प्रभाकर जो कभी नौकरी कर रहे थे, परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करूं, आज करोड़ों के मालिक हैं।